प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आता है आपका सप्ताह 5 में पुनरावृत्ति अभ्यास 5। देखिए यहाँ पे मौखिक भाषा विकास चर्चा में देखिए इस तरह की यहाँ पे लिखा है, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो ये आपका चित्र दिया हुआ है और ये रहे आपके क्वेश्चन। तो आपको जो है इस चित्र को देख के जो है आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। इस पठन बोध में देखिए आपका लिखित भाषा विकास में देखिए पहला क्वेश्चन आता है, लोगों का गला प्यास से कब सूखता है। आपको उत्तर में करना है, तेज धूप में लोगों का गला प्यास से सूखता है। दूसरे क्वेश्चन में मटके पर गीला कपड़ा क्यों लपेटते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, मटके पर गीला कपड़ा इसलिए लपेटते हैं ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, उपर्युक्त पठन बोध में से किन्हीं दो पंक्तियों का सुलेख कीजिए। पहला है, छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझती है। दूसरे में है, प्यास बुझाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित वाक्यों के अक्षरों में छुपे खाने की 6 चीज़ों के नाम ढूंढिए, उन्हें रेखांकित कीजिए और लिखिए। तो जैसे देखिए पहले में लिखा है लता प्राइमर 3 लाओ, तो इसमें आपका हो जाएगा इमरती। तो ये लिख देना है आपको, यहाँ पे खाने वाली चीज़ का नाम हो जाएगा इमरती। इसके बाद जो है दूसरे में है, ये जले बीज कौन लाया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जलेबी। इसके बाद है तीसरा में है, जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा सेब, तो इसको आप ऐसे कर दीजिएगा सेब। इसके बाद चौथे में है, उसके गांव का नाम लपेड़ा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेड़ा। इसके बाद पाँचवें में है, बर्फीले हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बर्फीले। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह की आपके जो हैं 6 खाने वाली चीज़ आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको लिख भी देना है, गुलाब जामुन खाना पसंद करता है, तो पहले में हो जाएगा आपका इमरती, जलेबी, सेव, पेड़ा, बर्फ़ी, गुलाब जामुन। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए यहाँ पे उचित खाली स्थान में लिखिए, तो आपको खाली स्थान भरने हैं। पहले में है, गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहरों में जाते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका काम धंधे। दूसरे में है, आलस का कुछ काम ना होगा। और तीसरे में 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है। और चौथा है, कोई आपस में नहीं लड़ेगा, तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद जो है देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे में इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। देखिए पहले में है प्याऊ, तो आपको वाक्य बनाना है, प्याऊ सबकी प्यास बुझाता है। राहगीर पेड़ों की छाया में बैठे हैं। तीसरा है पनघट, महिलाएं पनघट में पानी भर रही हैं। पुण्य, प्यास बुझाना पुण्य का काम है। तो आप इस तरह से वाक्य बनाइएगा। इसके बाद तीसरे में निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो इन शब्दों को जो है आपको सही करके लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा उद्योग, प्याऊ, निश्चित, बच्चे, अधिकारी, पुण्य, त्यौहार, संस्कार। आप इस तरह से सही करके लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन एवं समझ। तो देखिए इस धारा प्रवाह पठन एवं समझ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको इन मौखिक प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। देखिए पत्थर कहाँ था, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पत्थर कहाँ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो देखिए इस पहले में लिखा है पत्थर कहाँ था, तो आपका आंसर हो जाएगा सड़क पर। इसके बाद दूसरे में पिंकू क्यों गिरने वाला था, तो पत्थर से टकराने के कारण, तो आपको इस तरह आंसर लगा देना है। इसके बाद लिखित प्रश्न में देखिए पूछा है, दादी ने रास्ते से पत्थर क्यों हटाया, तो आपको उत्तर भी करना है, किसी और को चोट ना लगे इसलिए। इसके बाद देखिए स्वतंत्र अभ्यास में पोस्ट कार्ड पर अपने मित्र के लिए 2 वाक्य और पते के स्थान पर उसका पता लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, यहाँ अपने मित्र के लिए 2 वाक्य लिखिए और यहाँ पे पाने वाले का पता। तो आपको जो है अपने मित्र के लिए 2 वाक्य लिखना है। प्रिय मित्र नमस्कार,
मैं तुम्हें अपनी जन्मदिन पर आमंत्रित कर रहा हूँ। 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है, तुम ज़रूर आना। और यहाँ पे आपको पाने वाले का पता लिखना है। यहाँ आपको मकान नंबर 103, ग्राम रामनगर, तहसील सिहोरा, ज़िला जबलपुर। तो आपको इस तरह से यहाँ पे एड्रेस लिखना है और यहाँ पे आपको अपने मित्र के बारे में, तो आप इस तरह करिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में देखिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्वतंत्र पठन। इसके बाद जो है आपको इन मौखिक प्रश्नों के आंसर करने हैं। लिखित प्रश्न में पूछा है बचपन की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है बचपन बहुत मज़ेदार होता है, दूसरा है बच्चों को सब प्यार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो आपको जो है इस चित्र को देख के आपको इन प्रश्नों के जो है आपको आंसर करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पठन बोध। इस पठन बोध को आपको पढ़ के लिखित प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखिए पहले में उपर्युक्त पठन बोध गद्यांश में किस पेड़ की पत्तियों की बात की गई है, तो आपको उत्तर में करना है नीम के पेड़ की पत्तियों की बात की गई है। दूसरे में है अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं, आपको उत्तर में करना है नीम की सूखी पत्तियाँ अनाज में मिलाकर रख देते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है नीचे लिखे वाक्यों में से पेड़ों के नाम ढूंढिए और लिखिए। पहले में है आज आम सभा होने जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आम। दूसरे में है राजेश नीमच गया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका नीम। तीसरे में है मेरी बात सुनकर अंबर गदगद हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बरगद। चौथे में है अरे अरे पप्पी पल भर तो ठहर जाओ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीपल। पाँचवें में है जब से बड़े भैया आए हैं सब खुश हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेब, तो आप सेब लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है निम्नलिखित विराम चिन्हों का दिए गए वाक्यों में से उचित जगह प्रयोग कर उनका नाम लिखिए। तो देखिए विराम चिन्ह लगा के आपको लिखना है विराम चिन्ह का नाम। तो इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और इस चिन्ह को जो है बोलते हैं अल्प विराम, और ये वाला चिन्ह आपका प्रश्नवाचक। ये चिन्ह जो है आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। तो आपको इस तरह से चिन्हों के नाम लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन में है मत और नहीं शब्दों का दिए गए वाक्यों में जो उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका झूठ मत बोलो। दूसरे में हमें दूसरों की वस्तुएं बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन। इस धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से ढूंढ के करने हैं। लिखित प्रश्न में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, तो आपको उत्तर में करना है खोज करने मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। आप इस तरह आंसर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। इस स्वतंत्र अभ्यास में देखिए यहाँ पे आज का समाचार पत्र दिया हुआ है। इस समाचार को आपको अच्छे से पढ़ के आपको आंसर करना है। पहले में हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, आपको उत्तर में करना है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद दूसरे में है देश में कौन सा पर्व मनाया गया, तो आपको उत्तर में करना है 74वां गणतंत्र। 3 में है गणतंत्र पर्व पर राष्ट्रपति ने क्या किया, आपको उत्तर में करना है राष्ट्रपति ने राष्ट्रध्वज फहराया। आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में लिखना है आपको मछली, आपत्ति, अपमान, समारोह। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है दिवस 3। देखिए दिवस 3 में जो है आपको इस चित्र को देख के आपको इनके आंसर करने हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। देखिए पठन बोध में पहला क्वेश्चन है तोता जाल में क्यों फंस गया, आपको उत्तर में करना है क्योंकि तोते ने संत की बातों को रटा था, समझा नहीं था। दूसरा है संत तोते को जाल में फंसा देखकर दुखी क्यों हुए, तो उत्तर में लिखना है क्योंकि तोता संत की बातों को नहीं समझ पाया। इसके बाद देखिए दूसरा आता है आपका निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। तो आपको जो है इन पहेलियों के उत्तर लिखना है। देखिए ये आपका पहेली लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ लीजिएगा। आंसर में करना है आपको काजल। दूसरे में है पहेली के उत्तर में आए शब्द के पहले अक्षर, बीच के अक्षर और अंतिम अक्षर को हटाकर बने शब्द को लिखिए। तो यहाँ से आपको लिखना है, ये हो जाएगा आपका जल, फिर काल, काज, आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद आपका आता है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पेड़ का हो जाएगा तरु, और वाक्य बनाना है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, गहने जेवर पेड़ धरती के गहने हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बदल कर लिखिए।
उछल का उछलना, सो का सोना, पकड़ पकड़ना, पढ़ पढ़ना, खेल का हो जाएगा खेलना और लिख का हो जाएगा लिखना। तीसरे में ऊपर दिए क्रिया शब्दों में से किन्हीं 2 क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। पहले में देखिए, बंदर पेड़ पर उछल कूद करते हैं। दूसरे में मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। आप इस तरह करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन एवं समझ। तो इस धारा प्रवाह पठन एवं समझ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको इनका आंसर करना है। तो देखिए, लिखित प्रश्न में पूछा है कविता में से अपनी पसंद की एक पंक्ति छांट कर लिखिए। तो आपको लिखना है, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। दूसरे में, अगर पेड़ चलते होते तो मज़े क्यों होते। उत्तर में करना है, अगर पेड़ चलते होते तो हम भी उनके साथ जहाँ मन हो वहाँ घूमने चले जाते। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। देखिए, इस स्वतंत्र पठन में इस तरह से इन चिड़ियाओं का जो है चित्र दिया हुआ है। तो आपको जो है इनके बारे में आपको लिखना है। चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो आपको जो है कहानी लिखना है। एक चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। कुछ समय बाद चिड़िया ने अंडे दिए। कुछ दिनों में अंडे से बच्चे निकले। चिड़िया उन बच्चों के लिए दाने लेकर आती है और उन्हें खिलाती थी। और कुछ समय बाद बच्चे बड़े हो गए और फिर सभी उड़कर दूसरी जगह चले गए। तो आपको जो है इस तरह से आपको कहानी लिख लेना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के आपको इनका आंसर करना है। आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। देखिए, पठन बोध में आपका लिखित प्रश्न में पूछा है, मोर के इन अंगों की क्या विशेषता है। पंख की विशेषता है, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। दूसरा है सिर, मोर के सिर पर कलगी होती है। इसके पास गर्दन, मोर की गर्दन लंबी होती है। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, मोर हमारे लिए क्यों उपयोगी है। आपको उत्तर में करना है, मोर जहरीले कीड़ों और सांपों को खाता है और अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी मोर उपयोगी है। मोर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए तथा मोर आपको क्यों अच्छा लगता है 2 वाक्यों में लिखकर बताइए। तो यहाँ पे आपको मोर का चित्र बनाना है और आपको लिखना है, मोर के पंख बहुत आकर्षक एवं सुंदर होते हैं। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है, बारिश में जब मोर पंख फैलाकर नाचता है तब बहुत सुंदर लगता है। और आपको जो है इस तरह से 2 पॉइंट लिखना है और यहाँ पे आपको मोर का चित्र बनाना है। तो आप बना लीजिएगा अपनी बुक से देख के। इसके बाद देखिए, धारा प्रवाह पठन में आपका पहला क्वेश्चन आता है, राजेंद्र ने खेती में सुधार के लिए क्या करने का निश्चय किया। आपको उत्तर में करना है, राजेंद्र ने खेती में सुधार के लिए नए तरीकों को अपनाने की सोची। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र पठन में इस तरह से क्वेश्चन आता है। आपका पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल से क्या जलती थी। तो आपको उत्तर में करना है, मिट्टी के तेल से लालटेन जलती थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख में आपको लिखना है, अभिमान, संयुक्त, कार्यक्रम, आशीर्वाद, संबंधित। इसके बाद आता है आपका दिवस 5 में देखिए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के आपको इन प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, चिंपांजी अपनी 4 टांगों का उपयोग किस तरह करता है। तो आपको उत्तर में करना है, पिछली 2 टांगों का उपयोग चलने में तथा अगली 2 टांगों का उपयोग भुजाओं के रूप में करता है। इसके बाद दूसरा है, चिंपांजी और मनुष्य में क्या समानता है। आपको उत्तर में करना है, चिंपांजी की आकृति मनुष्य से मिलती जुलती है। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में छुपे जानवरों के नाम खोजिए और लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है। देखिए, पहले में है, मुकेश एक प्रसिद्ध गायक थे। तो यहाँ पे हो जाएगा गाय। तो यहाँ पे आपको लिख देना है गाय। दूसरे में, चूहे ने कहा मौसी म्याऊं, टकटकी लगाकर हमें देख रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरे में ऊँट। ये देखिए ऊँट। तो यहाँ लिख देना है ऊँट। तीसरे में, मैं किसी का दबैल नहीं हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बैल। तो लिख देना है आपको बैल। चौथे में, राजा ने कहा सब करीब आ जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा बकरी। तो आप बकरी कर लीजिएगा। और 5वें में कर लेना है आपको चीता। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अपने प्रिय पशु पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। जो आपको
जो भी पशु पक्षी आपको पसंद हो उनके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरी प्रिय पशु गाय है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय को हम प्यार से गौ माता कहते हैं। गाय दूध देती है। गाय कई रंगों की होती है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। देखिए, धारा प्रवाह पठन में आपका पहला क्वेश्चन है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है। आपको उत्तर में करना है, अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है। इसके बाद आपका देखिए स्वतंत्र अभ्यास आता है। स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे लिखना है आपको, बिजली से चलने वाले किन्हीं 5 उपकरणों के नाम। पंखा, टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप इस स्वतंत्र पठन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए, क्वेश्चन में दिया है तितलियाँ कहाँ बैठी थी, तो आपको उत्तर में करना है तितलियाँ फूलों पर बैठी थी। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है चित्र। इन चित्रों को देख के आपको इनके आंसर करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। पठन बोध को देखिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन में पूछा है, उपर्युक्त पठन अंश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले में है, सरोवर में रहने वाले हंसों और बाहर से पक्षियों में झगड़े का क्या कारण रहा होगा। आपको उत्तर में करना है, दोनों हंसों के बीच सरोवर में रहने की बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा। इसके बाद दूसरे में, बूढ़े हंस ने क्या कहकर हंसों और पक्षियों को समझाया। तो उत्तर में करना है, बूढ़े हंस ने कहा, सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए। जो हमारी भलाई करे उसे दुखी नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इन पहेलियों के उत्तर खोजकर मलयालम जहाज, डालडा, बल्ब, जलज लिखिए। जैसे पहले में है, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जल है मेरा जन्म स्थान, तो यहाँ हो जाएगा जलज। दूसरे में 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जल यात्रा है मेरा काम, तो यहाँ हो जाएगा आपका जहाज। इसके बाद देखिए तीसरे में है, 2.5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, रोशनी देना मेरा काम, यहाँ हो जाएगा आपका बल्ब। चौथे में 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, पूड़ी तलने में आता काम, तो ये हो जाएगा आपका डालडा। पाँचवें में 5 अक्षर में लिखी जाती उल्टी सीधी एक सी दिखती, मैं केरल में बोली जाती, तो ये हो जाएगा आपका मलयालम। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो देखिए धारा प्रवाह पठन आपका इस तरह से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। इसके बाद जो है आपको आंसर में करना है। पहला क्वेश्चन में लिखा है, दयावती ने भोजन के पैसे लेने से मना क्यों कर दिया। आपको उत्तर में करना है, क्योंकि वो पैसे चोरों की मेहनत के नहीं थे। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, झोपड़ी बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, घास, तिनका, रस्सी, बाँस, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आपको 2 वाक्य लिखना है। आपको लिखना है, कोयल बहुत मधुर गाती है, मुझे कोयल पसंद है। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।